गुप्त सरकारी जगह पर कुछ स्पेशल साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स की टीम एक ऐसा काम कर रही थी जिसे सोचना भी मुश्किल है। टाइम ट्रैवल। इस प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट एपॉक, जिसे टाइम पोरल इन्वेस्टिगेशन यूनिट नाम की एक गुप्त सरकारी एजेंसी ने शुरू किया था। उनका मकसद था समय के रहस्यों को समझना। महीनों की तैयारी के बाद टीम ने एक ऐसा मिशन शुरू किया जिसमें वे अतीत में एक छोटा सा कदम रखकर यह जानने की कोशिश करते कि टाइम ट्रैवल संभव है या नहीं, बिना समय के स्ट्रक्चर को बिगाड़े। यह एक खतरनाक कोशिश थी क्योंकि इतिहास में जरा सी छेड़छाड़ भयानक परिणाम ला सकती थी। मिशन सिर्फ 6 घंटे का होना था, सिर्फ तकनीक की टेस्टिंग और अतीत की एक हल्की झलक। लेकिन जब टीम वापस आई तो कुछ बहुत बुरा हो चुका था। उन 6 घंटों में क्या हुआ, इसका कोई सबूत नहीं मिला। न कोई रिकॉर्डिंग, न डेटा, न ही कोई फिजिकल प्रूफ। जो टीम पहले आत्मविश्वास से भरी थी वह खाली आंखों और खोई हुई यादों के साथ लौटी। कोई भी उन घंटों के बारे में कुछ भी याद नहीं कर पा रहा था। सब कुछ जैसे मिट चुका था। समय ने उनकी यादें जैसे चुरा ली थी। इन 6 घंटों का रहस्य अब एजेंसी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका था। जल्द ही एक खास टीम को इसे सुलझाने के लिए चुना गया, यह पता लगाने के लिए कि उन 6 घंटों में क्या हुआ। ब्रीफिंग रूम में गहरी खामोशी थी। लौटने वाली टीम सामने बैठी थी और जांचकर्ताओं के सवालों का जवाब देने की कोशिश कर रही थी। लेकिन हर सदस्य ने एक ही अजीब बात कही, मुझे कुछ भी याद नहीं है। उनकी आवाज में एक ठंडापन था। ऐसा लग रहा था जैसे वे खुद अपनी बात पर यकीन नहीं कर रहे हों। मिशन लॉग्स ने भी 6 घंटे का खालीपन दिखाया। टीम के उपकरण, जो हमेशा डेटा से भरे रहते थे, पूरी तरह खाली थे। न कोई गड़बड़ी, न कोई खराबी, जैसे किसी ने हर एक निशान को बेहद सफाई से मिटा दिया हो। उधर बाहरी दुनिया भी बदलती हुई लगने लगी। शुरुआत में ये बदलाव मामूली थे। लोगों की यादों में हल्के फुल्के अंतर, घटनाएं जो इतिहास के रिकॉर्ड से मेल नहीं खाती और चीजें जो वहां होती जहां उन्हें नहीं होना चाहिए था। ये बदलाव धीरे धीरे अजीब और डरावने होने लगे। एक महिला ने दावा किया कि उसने अपने पति को कभी नहीं देखा, जबकि उनकी जिंदगी भर की तस्वीरें इसके उलट कहानी कह रही थीं। अखबारों में ऐसी सुर्खियां छप रही थीं जिन्हें कोई याद नहीं कर पा रहा था। रेडियो फ्रीक्वेंसी पर किसी बच्चे की आवाज गूंजने लगी जो बार बार एक ही चेतावनी देती, उन्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। सरकार ने फौरन कदम उठाया। क्रोनो सीकर्स नाम की एक टीम तैयार की गई। इसमें टाइम एक्सपर्ट्स, फॉरेंसिक एनालिस्ट्स और कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट्स शामिल थे। उनकी जिम्मेदारी थी ये पता लगाना कि उन गायब हुए 6 घंटों में क्या हुआ और ये समझना कि आखिर दुनिया क्यों बदल रही है। सिल्विया कोहलर, टीम की होशियार लेकिन शक की लीड इन्वेस्टिगेटर, सबसे आसान रास्ते से शुरुआत करती हैं। टाइम ट्रैवलर्स से सवाल पूछकर वह हमेशा एक ही बात कहती, जो कुछ याद है वो बताओ। उनकी आवाज शांत लेकिन गहरी होती, लेकिन जवाब हमेशा एक जैसे होते, धुंधले, अधूरे या बिल्कुल खाली। जैसे जैसे टीम मिशन के सदस्यों की निजी जिंदगी और रिकॉर्ड्स की गहराई में गई, अजीब अजीब बातें सामने आने लगीं। एक रिसर्चर की डेस्क पर रखी फोटो में वह एक ऐसे मेमोरियल के सामने खड़ा था जो असल में कभी बना ही नहीं। एक और रिसर्चर की डायरी में ऐसी घटनाओं का जिक्र था जो इतिहास में दर्ज नहीं थीं और जिन्हें वह खुद देख ही नहीं सकती थी। और भी हैरानी की बात ये थी कि इंटरव्यू के दौरान उनके बयान एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट रहे थे। जब मिशन की तैयारी के बारे में पूछा गया तो एक सदस्य ने बड़ी विस्तार से एक खास उपकरण के इस्तेमाल के बारे में बताया, लेकिन लॉग्स ने दिखाया कि वह उपकरण कभी टाइम कैप्सूल में लोड ही नहीं हुआ था। एक और सदस्य ने दावा किया कि उसे मिशन से पहले कुछ अजीब इंस्ट्रक्शंस दिए गए, लेकिन एजेंसी के रिकॉर्ड्स में ऐसा कुछ भी दर्ज नहीं था। उधर वर्तमान में भी अजीब घटनाएं बढ़ती जा रही थीं। कोहलर ने खुद ये बदलाव महसूस किए। ऐतिहासिक दस्तावेजों में छोटे छोटे बदलाव, जैसे किसी समझौते की तारीख अचानक दशकों आगे पीछे हो जाना। नक्शों में नदियों के रास्ते बदल गए थे या ऐसी नदियां दिख रही थीं जो कभी थी ही नहीं। उनकी खुद की यादें भी धोखा देने लगीं। उन्हें एक कलीग को बरसों से चश्मा पहने देखना याद था, लेकिन पता चला कि उसने कभी चश्मा पहना ही नहीं। हर सुराग एक परेशान करने वाली सच्चाई की ओर इशारा कर रहा था। ये ब्लैकआउट सिर्फ अतीत तक सीमित नहीं था, इसका असर वर्तमान में भी हो रहा था और यह हकीकत को ऐसे बदल रहा था जिसे समझना मुश्किल हो रहा था। जांच में बड़ा मोड़ तब आया जब क्रोनो सीकर्स को एक अनएक्सपेक्टेड सुराग मिला। मिशन टीम के एक सदस्य के सामान में एक पुरानी फटी हुई डायरी मिली। ये चीज वैसे तो खाली होनी चाहिए थी जैसे बाकी उपकरण थे। पहली नजर में डायरी साधारण लग रही थी, लेकिन जैसे ही कोहलर ने उसके पन्ने पलटे, उनकी सांस अटक गई। पन्नों पर अधूरी बातें, अजीब चिन्ह और ऐसी इक्वेशंस लिखी थीं जो समझ के बाहर थीं। टाइम लूप्स, परतें गिर रही हैं, कोई देख रहा है। ये शब्द कई पन्नों पर बार बार लिखे गए थे, जैसे जल्दी में।
या किसी दबाव में लिखे गए हों। जांचकर्ताओं ने डायरी की बातों की तुलना मिशन के लॉग से करनी शुरू की। डायरी के कुछ हिस्से हालांकि अधूरे थे, लेकिन वर्तमान में हो रही अजीब घटनाओं से मेल खाते थे। लूपिंग इवेंट का जिक्र उसी समय हुआ जब लोगों ने बार बार हो रही बातचीत की शिकायत की, ऐसी बातचीत जिसे कोई याद नहीं कर पा रहा था कि कैसे शुरू हुई। सूरज के पीछे परछाई वाली लाइन सोलर डेटा में आई एक नई गड़बड़ी से मेल खा रही थी। जैसे जैसे डायरी के कोडेड मैसेज को डीकोड किया गया, उसमें छिपे हुए ऑडियो रिकॉर्डिंग्स के लोकेशन का पता चला। ये रिकॉर्डिंग्स, जो मिटे हुए उपकरणों से बचाई गई थीं, डरावनी फुसफुसाहटों और डिस्टॉर्टेड आवाजों से भरी थीं। डिकोड की गई आवाजों में एक खौफनाक लाइन भी थी, अतीत सुरक्षित नहीं था, भविष्य भी नहीं होगा। फिर उन अजीब चिन्हों की बारी आई, कॉम्प्लेक्स और घुमावदार शेप्स जो सिर्फ डायरी में ही नहीं थीं, बल्कि रोजमर्रा की चीजों पर भी प्रिंट हुई मिली। ये मिशन बैज के नीचे, एक घड़ी के अंदर और यहाँ तक कि मिशन कैप्सूल के किनारों पर हल्की सी जलन के निशान के रूप में पाई गई। इन चिन्हों को जोड़ने पर ऐसा लगा जैसे ये एक नक्शा बना रहे हों, जो एक खौफनाक सच्चाई की ओर इशारा कर रहा था। ब्लैकआउट के दौरान किसी ने टाइमलाइन को बदल दिया था। इतिहास में गड़बड़ियां एक के बाद एक सामने आने लगी। एक मशहूर भाषण जिसे शब्दशः याद रखा गया था, अब उसमें ऐसी लाइनें थीं जिन्हें कोई पहचान नहीं पा रहा था। ऐतिहासिक स्थलों ने अपनी जगह बदल ली थी। पूरी ऐतिहासिक हस्तियां थोड़ी सी बदली हुई थीं। उनके चित्र तो वही थे, लेकिन उनकी विरासत अलग हो गई थी। सबसे डरावनी बात तब सामने आई जब मिशन लॉग्स, जिन्हें अकल्पनीय माना जा रहा था, में छिपे शोर को एनालिसिस के जरिए साफ किया गया। उसमें एक धुंधली लेकिन साफ सुनाई देने वाली आवाज थी, हम वो नहीं हैं जो पहले थे। पहले तो ये बदलाव फुसफुसाहटों जैसे थे, इतने छोटे कि सिर्फ बहुत ध्यान देने वाला ही पकड़ पाता। लेकिन अब समय की परतें खुलने लगी थीं और इसके परिणाम साफ दिखने लगे। पूरे मोहल्ले एक ऐसे त्योहार को याद कर रहे थे जो कभी मनाया ही नहीं गया। एक युद्ध के दिग्गज ने ऐसी लड़ाई की बात की जो कभी लड़ी ही नहीं गई। हकीकत जैसे टूट रही थी और दुनिया की सामूहिक याददाश्त बिखर रही थी। डॉक्टर सिल्विया कोहलर और क्रोनोसीकस ने अपनी खोज जारी रखी। हर गुजरते दिन के साथ उनकी बेचैनी बढ़ती गई। हर सुराग पहेली को और गहरा कर रहा था और खतरों को बढ़ा रहा था। और तभी एक अजीब बात हुई। मिशन टीम की यादें लौटने लगीं। यादें अचानक और बेतरतीब ढंग से आईं, जिससे टीम डरी और परेशान हो गई। एक सदस्य ने बताया कि उसने खुद को एक खंडहर वाले मैदान में खड़ा देखा। चारों तरफ छायाएं थीं जो किसी अनजान भाषा में फुसफुसा रही थी। एक और सदस्य ने टूटे हुए आसमान और अजीब से लैंडस्केप को याद किया, जहां अनगिनत टाइमलाइंस टूट और जुड़ रही, जैसे एक एंडलेस लूप में फंसी हो। कोहलर भी इससे बची नहीं रही। उन्हें अपने ही एक पैरेलल वर्जन की झलकें दिखने लगीं, जो उनके विचारों के दौरान या नजर के कोनों में प्रकट होती। यह दूसरा वर्जन उनसे बड़ा, सख्त और गहरे घावों से भरा हुआ था, मानो वह ऐसी चीजें झेल चुका हो जिन्हें कोहलर समझ भी नहीं सकती। एक झलक में वह समानांतर कोहलर करीब आई और फुसफुसाई, तुम इसे अभी भी रोक सकती हो, लेकिन तुम्हें सब कुछ याद करना होगा। जैसे जैसे क्रोनोसीकर्स इस रहस्य की गहराई में उतरते गए, एक अहम सुराग हाथ लगा। मिशन टीम के एक सदस्य की यादें गायब नहीं हुई थी। इलियास वार्ड एकमात्र इंसान था जिसे सब कुछ याद था, लेकिन जब उन्होंने उसे ढूंढा तो सामने आया एक ऐसा शख्स जो अपनी यादों के बोझ तले टूट चुका था। वह इस यकीन में जी रहा था कि जो बदलाव उन्होंने किए वे दुनिया के लिए अच्छे थे। कोहलर और उनकी टीम ने वार्ड का सामना एक सुनसान और गंदे लैब में किया, जहां वह खुद को छुपाए बैठा था। वह पुरानी चीजों से घिरा हुआ था, पुरानी तस्वीरें जो अब की हकीकत से मेल नहीं खाती थीं, मिटाए गए घटनाओं की रिकॉर्डिंग्स और एक मशीन के ब्लूप्रिंट जिसे वह नई टाइमलाइन को स्थिर करने का जरिया बता रहा था। तुम नहीं समझती, वार्ड ने कहा। उसकी आवाज में जुनून और डर का मिश्रण था। हमने जो दुनिया बनाई है वो बेहतर है, साफ सुथरी, सुरक्षित। जो गड़बड़ी हमसे फैली है वो प्रगति की कीमत है, लेकिन ये कीमत बहुत बड़ी होती जा रही। जब टीम ने वार्ड पर सवालों का दबाव बढ़ाया तो उनकी खुद की टूटी फूटी यादें डरावनी और साफ झलकियों के रूप में लौटने लगी। हर जांचकर्ता को मिशन का एक ऐसा पल याद आया जब उन्होंने जानबूझकर या अनजाने में इतिहास के पन्नों को बदलने का फैसला किया था। कोहलर की अपनी यादें किसी बिजली के झटके की तरह सामने आईं। उन्हें याद आया कि वही थीं जिन्होंने एक बड़ा बदलाव करने की मंजूरी दी थी, ये सोचकर कि यह एक बेहतर भविष्य के लिए जरूरी जोखिम था। लेकिन जैसे जैसे उनकी यादें हकीकत से टकराईं, उन्होंने देखा कि बदलाव का असर कितना डरावना था। लोग जो अस्तित्व में ही नहीं थे, शहर जो बदल गए थे, और वो रहस्यमयी परछाई जो मिशन के दौरान हर कदम पर उन्हें देख रही थी, जैसे वे टाइमलाइन से छेड़छाड़ कर रहे हैं। तभी वार्ड ने सबसे बड़ा सच सामने रखा। ब्लैकआउट कोई विफलता नहीं थी, ये समय का एक आखिरी ताश कदम था। टाइमलाइन जो किसी जीवित चीज की तरह काम कर रही थी,
ने खुद को बचाने के लिए उनकी यादें मिटा दी, लेकिन जो नुकसान हो चुका था उसे रोकना अब समय के बस में भी नहीं था। टाइमलाइन की सिक्योरिटी सिस्टम अब उस गड़बड़ी को संभाल नहीं पा रही जो उनके बदलावों की वजह से फैल गई थी। टीम के सामने एक असंभव विकल्प था, पुरानी टाइमलाइन को रिस्टोर करना। इसका मतलब था मिशन और किए गए बदलावों की सारी यादें मिटा देना, लेकिन इसके साथ उन्होंने जो कुछ भी हासिल किया था वह भी खो जाएगा। बदली हुई हकीकत को रहने देना, ये जानते हुए भी कि वह लगातार अस्थिर होती रहेगी, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि वे इसके असर को संभाल सकते हैं। फैसला लेना आसान नहीं था। टीम दो हिस्सों में बंट गई। कुछ लोग बदली हुई टाइमलाइन के फायदों को लेकर अड़े रहे। एक ऐसी दुनिया जहां युद्ध रोके गए थे, बीमारियां खत्म हो गई थीं और तकलीफें कम हो गई थीं। वहीं कोहलर और उनके जैसे कुछ लोगों ने तर्क दिया कि हकीकत में आए ये अप्राकृतिक बदलाव बेहद खतरनाक थे और इसे बनाए रखना नामुमकिन था। वार्ड के साथ टकराव एक भावुक बातचीत में कोहलर ने आखिरकार वार्ड को इंसानियत के स्तर पर समझाया। इलियास, हमने भविष्य को ठीक नहीं किया, हमने उसे तोड़ दिया और अगर इसे ऐसे ही रहने दिया तो हम बाकी सब कुछ भी बर्बाद कर देंगे। टीम ने वार्ड की स्टेबलाइजेशन मशीन को एक्टिवेट किया। उन्होंने इसे इस तरह से रीप्रोग्राम किया कि यह उन सभी बदलावों को उलट सके जो उन्होंने किए। जैसे ही मशीन चालू हुई, हवा में वाइब्रेशन महसूस हुआ और हकीकत अपने पुराने रूप में लौटने लगी। यादें मिट गईं, टाइमलाइन की दरारें ठीक हो गईं और समय फिर से अपने असली रास्ते पर चल पड़ा। हर कोई वापस नहीं लौटा। एक जांचकर्ता माइकल केन हाफ रिस्टोर्ड टाइमलाइन में फंसा रह गया। वह एक ऐसी दुनिया में जागा जो गलत लग रही थी। यह दुनिया पुराने समय की हल्की झलक देती थी, लेकिन उसमें अजीब सी अस्थिरता का असर भी था। केन को मिशन, कोहलर और सच की सारी यादें थीं, लेकिन अब वह एक ऐसी दुनिया में फंसा हुआ था जहां वह कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी हर हरकत और ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती थी। वह एक भूत जैसा बन गया, एक ऐसी दुनिया में जो पूरी तरह असली नहीं थी। रिस्टोर्ड टाइमलाइन ने कोहलर को कोई सुकून नहीं दिया। वह एक ऐसी हकीकत में जागी जो जानी पहचानी तो लगती थी, लेकिन स्थायी रूप से बदल चुकी थी। जगह थोड़ा अलग, लोगों की जिंदगियां बदल गई थीं और इतिहास के कुछ हिस्से अजनबी लग रहे थे। कोहलर एक ऐसे मेमोरियल के सामने खड़ी थी जो वहां नहीं होना चाहिए था। वह उसकी भव्यता में खोई हुई थी। मिशन की सारी यादें धीरे धीरे धुंधली हो चुकी थीं, लेकिन कुछ टुकड़े अब भी उनके दिमाग में चमक रहे थे। परछाई की झलक, टूटती टाइमलाइन और वह मुश्किल फैसला जो उन्होंने लिया था। जैसे ही वह उस बदली हुई दुनिया में कदम बढ़ाती है, टाइमलाइन की दरारें दूर कहीं हल्की सी वाइब्रेट करती हैं। यह इशारा था कि समय की अखंडता के लिए लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी।